हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 8 का सोशल साइंस का जो पेपर हुआ है उसकी मिड टर्म एग्जामिनेशन की बात कर रही हूँ। मार्किंग स्कीम के हम यहाँ देख रहे हैं, ये एग्ज़ाम 2 नवंबर को हुआ है। तो अब इसका पहले भी मैंने सोल्यूशन दिया है, बट अब एक्चुअली ऑफिशियली मार्किंग स्कीम दे रहे हैं जिसके आपके पेपर चेक होने हैं। तो देखिए, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान, सेकंड में शोषण के विरुद्ध सी, थर्ड में ए केंद्र सरकार, फोर्थ में सी लॉर्ड हेस्टिंग, फिफ्थ में सी समानता का अधिकार और सिक्स्थ में बी मंगल पांडे। 7th और 8th सही हो जाएगा, 9th यहाँ पे गलत हो जाएगा। उसके बाद जो 10th क्वेश्चन की बात है तो वन्य केवल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच एक संकरित क्षेत्र में भी पाए जाते हैं जिसे हम जैवमंडल कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पूछा गया था प्राकृतिक, देखो, वर्तमान भविष्य की पीढ़ी के लिए एक से अधिक परितंत्रों की परिस्थिति की एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र। उसके बाद रक्षक महिलाएं कहा गया था तटीय क्षेत्रों तथा शुष्क प्रदेशों में पवन की गति को रोकने के लिए वृक्षों को कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। राज्यसभा में 233 सीटें होती है जबकि लोकसभा में 272 सीटें होती है। कुछ क्वेश्चन वहाँ पे रॉन्ग हो गए थे तो आप जरूर चेक कर लीजिएगा। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है न घटाया जा सकता है क्योंकि इसकी मात्रा स्थिर है, प्रचुरता में विविधता है, वाष्पीकरण जो जल चक्र होता है, वर्षण और इन सब के कारण ये क्या है, जल चक्र जिसे कहते हैं, जो जल है वो सीमित रहता है। उसके बाद अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता या मैं देश का पर्यावरण वन जल मंत्री होता तो मैं वनों के लिए क्या करता भाई, क्या उसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान, वन जीवन उद्यान, जैव मंडल, प्रादेशिक समुदाय कार्यक्रम, सामाजिक मानकी को बढ़ावा देते हैं। आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं यहाँ से। फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था कि मृदा संरक्षण के तो मल्च बनाएंगे, समुचयरे की जुताई करेंगे, वेदिका फॉर्म करेंगे। प्लासी के युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण क्यों साबित हुआ था, क्योंकि पहली जीत थी जिसके कारण भारत के शासन के रास्ते खोल दिए थे। प्लासी ने बंगाल के खिलाफ राजस्व संसाधनों का नियंत्रण मिल गया था और आमदनी जो थी कंपनी, व्यापार और फौज दोनों को संभाल सकती थी। इसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया था कि लॉर्ड डलहौजी ने विलय की नीति अपनाई थी। उनकी शासक की मृत्यु के बाद पुरुष कोई वारिस नहीं रहेगा। इस नीति के दौरान था कि कोई पुरुष वारिस नहीं रहेगा तो सारी जो है वो कंपनी के पास चली जाएगी और ये इसके अंदर आगे आपको लिखना था। उसके बाद गै खंड के अंदर आपको बताना था 6 क्वेश्चन में कि डच, फ्रांसीसी ये सब कंपनियां आई थी और सस्ती कीमतों पर चीज़ें दे रही थी। उसके अलावा कीमतें बढ़ने लगी, मुनाफा कम होने लगा, होड़ शुरू हो गई, उनके प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई जिससे कि काफ़ी सारी रुकावटें आई। इसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया था कि चार्टर बनाया गया, 6 से 8 महीने घट के 3 हफ्तों का समय दिया गया और इतना प्रतिशत भूभाग उसके अंदर ऐड किया गया। उसके बाद संघवाद से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो इस तरह से अगर आपने लिखा है कि विविधता के अनुरूप समस्या, जरूरतों को क्षेत्रीय स्तर, इस तरह से केंद्रीय फैसलों का जो महत्व देने के लिए संविधान को, संवाद को अपनाया गया। उसके बाद संसदीय शासन प्रणाली के बारे में बताना था, शक्ति का बंटवारा और मौलिक अधिकार के बारे में आपको बताना था। उसके बाद खंड है घ, फर्स्ट में बी हो जाएगा, एक, सेकंड में ए, थर्ड में बी, फोर्थ में सी हो जाएगा। 9th के फर्स्ट में डी हो जाएगा, सेकंड में ए हो जाएगा, थर्ड में डी, फोर्थ में ए हो जाएगा। 10th के अंदर फर्स्ट में सी हो जाएगा, 10th के सेकंड में ए हो जाएगा, जनता द्वारा प्रतिनिधियों का एक समूह है। उसके बाद थर्ड में ए हो जाएगा। 11th की अगर हम बात करते हैं तो 11th के फर्स्ट में ए हो जाएगा, सेकंड में भी ए और थर्ड में बी हो जाएगा। इसके बाद मानचित्र में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे जिनको सॉल्व करना था। तो ये है मानचित्र के वो क्वेश्चन जहाँ पे पॉइंट्स मैंने आपको दिखाए थे। थैंक यू गाइज।